सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। आज का सेकंड पार्ट। डेट तो यहां सब लिखी हुई आती है वॉर अपडेट समेत, लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कंफ्यूज मत होइएगा। ये आज का सेकंड वॉर अपडेट है। बड़ी ताज़ा जानकारी ये आई है कि ज़ेलेंस्की की नींद ईरान की वजह से उड़ी हुई है। ज़ेलेंस्की ने बयान दिया है, हर खबर सबूत के साथ होगी हमेशा की तरह। ज़ेलेंस्की ने बयान दिया है कि ईरान की मिसाइलों का हमें खौफ है। ईरान की मिसाइलों के ज़रिए रशिया यूक्रेन पर अब तक का घातक हमला कर सकता है। साथ ही ज़ेलेंस्की ने यह भी क्लियर कट कह दिया है साफ साफ कि अगर ईरान रूस को हथियार न देता तो आज यूक्रेन की इतनी बुरी हालत नहीं होती। ज़ेलेंस्की की इस वक्त नींद उड़ी हुई है और ख़तरनाक जो हाल फिलहाल में ईरान मिसाइल और रॉकेट रूस को देने वाला है उस पर पूरी तरह से नज़र है। उसी के खौफ में यूक्रेन जी रहा है। दूसरी तरफ एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई है कि जो इस्कैंडर मिसाइलें हैं, रूस की सबसे घातक मिसाइलें, वो सिर्फ रशिया के पास अब 120 बची हैं। इसी वजह से रशिया ईरान से ख़तरनाक मिसाइल लेने की बात कर रहा है। जो मिसाइल लेने वाला है उसमें है एक फतह 110, दूसरी है जुल्फ़िकार मिसाइल जो ईरान की मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज काफ़ी घातक मिसाइलें हैं। उधर सिर्फ ज़ेलेंस्की को खौफ नहीं है, पूरा यूरोप ईरान से डर रहा है। सबूत दूंगा। जर्मनी देखिए, जर्मनी ने कहा है कि हम यूरोपीय यूनियन से बात कर रहे हैं ईरान पर और भी कड़े प्रतिबंध यानी पाबंदियों के लिए, यानी और पाबंदी लगाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं कि यूरोप की मीडिया में एक बड़ा खुलासा हुआ है और ईरान की मीडिया में भी ये बात चल रही है कि अब बड़ा इल्ज़ाम ईरान समेत रूस पर लगा है। ईरान और रूस मिलकर जो अफ़गानिस्तान के पूर्व कमांडर, अधिकारी और सैनिक और लड़ाकू हैं उनसे बातचीत करके ईरान रूस की सेना में उनको शामिल कर रहा है। ईरान पर एक और भारी और बड़ा इल्ज़ाम। खुद व्लादिमीर पुतिन ने दूसरी तरफ ये बताया कि 80,000 मोबिलाइज्ड जो फौज है, जो नए फौजी हैं, वो यूक्रेन में जंग में मौजूद हैं और 50,000 सैनिक और मैदान जंग में उतरने वाले हैं। वहीं जब से ये जंग चल रही है 19% से 5% पर आ गया है रशिया। पहले 19% हथियार बेचा करता था, अब इस जंग के दौरान वो खुद इतने हथियार अपने इस्तेमाल कर रहा है कि अब सिर्फ 5% हथियारों को वो बेच रहा है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि रूस पर जो पाबंदियां लगाई हैं वो काम कर रही हैं। रूस का भारी भरकम नुकसान हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। वहीं ईरान के ड्रोन के कुछ ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन की राजधानी कीव पे ऐसा क्या कर दिया कि कीव संभल नहीं पा रहा है अभी तक। ईरान के ड्रोन का कुछ हमला और ज़ेलेंस्की बेहाल। अब खुद कीव के लिए, राजधानी के लिए ऐलान किया है, जानकारी दी है यूक्रेन ने कि इतना अंधेरा है राजधानी में कि लोगों को तो हमने कह दिया है कि आप चले जाइए, अपने आप को बचाइए क्योंकि बिजली पानी सब खत्म और ठप है। अब इसके बाद जो सरकारी दफ्तर हैं उनको भी बंद किया जाएगा और ख़ुद कीव में रहने वाले जो सरकारी लोग हैं वो भी कीव छोड़ देंगे। दोस्तों, अब आपको काफ़ी बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर जो टाइटल पर जानी चाहिए थी, नहीं डाली हमने किसी वजह से। दोस्तों, रूस की वैगनर, जी हाँ, एजेंसी, खुफिया लड़ाकू ग्रुप, जिसने इस जंग में पहली बार सामने आकर अपना मुंह दिखाया है और उस ग्रुप ने पहली बार रूस में ऑफिस खोल लिया है। जो व्लादिमीर पुतिन के लिए पीछे से छुपकर काम करती थी फौज, अब वो सामने आ गई है। हैरत और कमाल की बात यह है कि अब यह भी बात सामने आई है कि रूस की इस वैगनर खुफिया जो एजेंसी है इसके पास अपनी एयरफोर्स भी है। हैरत में पड़ गए होंगे, यकीन नहीं आ रहा है। ये देखिए, ये कीव में और डोनेट्स्क के कई इलाकों में आसपास 10 फाइटर जेट वैगनर के
10 फाइटर जेट उड़ते हुए देखे गए हैं। ये पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जी हां, बताया जा रहा है कि ये रूस की सेना की मदद कर रही है वैगनर ग्रुप, और पूरी तरह से एक्टिव है। वहीं यूरोप का एक और देश नेदरलैंड पूरी तरह से चरमरा गया है। रूस पर पाबंदी लगाने की वजह से आम लोगों की ही जिंदगियां मुसीबत में पड़ गई हैं। तस्वीर ये देखिए नेदरलैंड की है। लोग सड़कों पे उतरे हैं, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ परेशान हो गए हैं और सड़क पर आकर अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए ऐलान लगा रहे हैं कि ज़ेलेंस्की को सपोर्ट मत करो, इस जंग में कोई योगदान मत दो और रूस पर पाबंदी ना लगाओ, क्योंकि उस पर पाबंदी लगाकर हम ही भूखे मर रहे हैं। वहीं दोस्तों मारियोपोल को दोबारा से बनाना यूक्रेन ने शुरू किया था। उधर रशिया ने ईरानी ड्रोन और खुद के ड्रोन और खतरनाक मिसाइलों और अपने फाइटर जेट और तोप के गोलों का इस्तेमाल करके मारियोपोल का पूरा भूत भविष्य वर्तमान सब बदल डाला है। ड्रोन फुटेज आपको दिखाऊंगा यूक्रेन का मारियोपोल। वहीं दूसरी तरफ मैदान जंग का हाल आपको दिखाऊं तो जमीन पर जो यूक्रेन की फौज है वो भी निडरता से रूस से लड़ रही है और दे दनादन तोपें जमीन से ही दाग रही है रूस पर। अब रूसी टैंक यूक्रेन के इलाके में घुसपैठ करता हुआ हमला कर रहा था, जिस पर यूक्रेन ने हमला किया, जिसके बाद रूसी टैंक भागता हुआ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है।
वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने उन परिवार के लोगों से मुलाकात करी है जिनके घर वाले इस जंग में मारे गए हैं। इसके अलावा यूक्रेन अपने नए हथियार ब्रिटिश और अमेरिकी हथियार जेवलिन का इस्तेमाल करके रूस पर बड़े हमले करने शुरू कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ रूस की जो नई फौज है उसको मोटिवेट करने के लिए डीजे पर, जी हां, मोटिवेशनल देशभक्ति गीत टाइप में बजाया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है और मैदान जंग में उनको एंटरटेन भी किया जा रहा है रूस की सेना। चेक रिपब्लिक का वेम्पायर RM-70, इसका पूरा नाम है RM-70 वेम्पायर रॉकेट लॉन्चर, चेक रिपब्लिक ने यह यूक्रेन को दिया और यूक्रेन की सेना ने दे दनादन और उस पर दाग दिया। इसके बाद रूस ने अपने अटैक हेलीकॉप्टर KA-52 का इस्तेमाल करके यूक्रेन के बड़े बड़े ठिकानों को तबाह कर दिया। KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर को देख लिया। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा रूस ने तोपों का इस्तेमाल करके यूक्रेन के ठिकानों पर बमबारी करी। दोस्तों इसके अलावा MLRS भी यूक्रेन के बड़े ठिकानों पर रूस ने दागी है।
वहीं दोस्तों अब आपको मैं वो फुटेज दिखाऊंगा। रूस ने अपना परमाणु बॉम्बर भी उतार दिया है और प्रैक्टिस शुरू कर दी है बॉम्बर ने। आपकी स्क्रीन पर रूस का परमाणु बॉम्बर प्रैक्टिस करते हुए। दोस्तों रूस और यूक्रेन की वॉर अपडेट में आज के लिए अभी के लिए इतना ही। आज भी 2 रिपोर्ट आपके सामने पेश कर चुका हूं। इन पूरी रिपोर्ट्स पर क्या आपका कहना है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआ कीजिए कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो और दुनिया में शांति और अमन आए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।